जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ। जय विजय जो श्री हरि विष्णु के द्वारपाल थे और जिन्हें श्राप मिला था कि उन्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे पृथ्वी पे, और तीनों जन्म में जब विष्णु देव यानी विष्णु जी जब उन्हें मारेंगे तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो उनका पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में, दूसरा था रावण कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा जन्म था शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में। तो आज कहानी शिशुपाल की। चेदी के राजा के घर एक बेटा हुआ। सब तरफ बहुत खुशी की लहर थी, लेकिन ये क्या, उस बालक के 3 आंखें थीं और 4 हाथ, और वो जब रो रहा था तो एकदम गधे की तरह से और थोड़ी भयानक सी आवाज़ें आ रही थी। सब जने घबरा गए। दूर दराज खबर फैली कि राजकुमार पैदा हुआ है चेदी राज में, तो सब जने मिलने आए। कृष्ण की बुआ थी चेदी की महारानी, यानी जो बालक हुआ था उसकी मम्मी कृष्ण जी की बुआ थी। तो कृष्ण जी और बलदाऊ दोनों जने भी बच्चे को देखने आए। वो दोनों बहुत परेशान थे राजा रानी कि ये क्या हो गया, और वो रोज़ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। उनसे कई राजाओं ने आके जब बच्चे को देखा तो ये तक कह दिया कि ये तो कोई श्रापित बच्चा है, आप ऐसा करिए इसे फेंक दीजिए, जंगल में फेंकवा दीजिए, पता नहीं क्या क्या बातें कही गई। तभी एक आकाशवाणी हुई कि ये बालक बहुत शक्तिशाली है, इसकी ये जो एक्स्ट्रा आँख और एक्स्ट्रा हाथ हैं इससे घबराए नहीं, ये आगे जाके अपने आप किसी जने की गोदी में जाने के बाद निकल जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा हाथ गिर जाएंगे और जो एक्स्ट्रा आँख है वो गायब हो जाएगी किसी खास जने की गोदी में जाने पे। तो उनकी माँ ने भविष्यवाणी जब हुई तो पूछा कि वो खास जना कौन है, तो उन्होंने कहा वो तो समय आने पे आपको पता लगेगा, लेकिन मैं इतना बता दूं ये वही खास जना है जिसके हाथों ये बालक बड़ा होने के बाद मारा भी जाएगा। अब रानी के मन में एक डर भी समा गया, एक इच्छा भी थी कि मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाए, एक्स्ट्रा हाथ और एक्स्ट्रा आँख उसकी गिर जाए, और ये भी डर था कि जिसके भी हाथों वो चीज़ें, जिसकी भी गोद में जाने पे वो चीज़ें गिरेंगी, वही मेरे बच्चे को बड़ा होने के बाद मारेगा भी। तो सब लोग जैसे देखने आए वैसे ही मैंने बताया चेदी की जो महारानी थी वो उसकी कृष्ण और बलदाऊ की बुआ थी, तो वो भी अपनी बुआ के बेटे यानी अपने कज़न को देखने कृष्ण जी और बलदाऊ भी आए। जैसे ही कृष्ण ने अपनी गोद में बालक को लिया और इस बालक का नाम शिशुपाल रखा गया था, तो जैसे ही कृष्ण जी ने शिशुपाल को गोदी में लिया, शिशुपाल की एक्स्ट्रा आँख गायब हो गई और जो एक्स्ट्रा 2 हाथ थे वो गिर गए। तो महारानी पहले तो क्षण बहुत खुश हुई कि मेरा बच्चा नॉर्मल हो गया, लेकिन तुरंत उन्हें याद आई भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि जिसकी गोद में जाने से ये गिरेगा वही इसको आगे जाके मारेगा। तो वो घबरा भी गई। उन्होंने कृष्ण के पाँव पकड़ लिया और कहा, मैं तेरी बुआ हूँ, मैं तेरे से कुछ मांग सकती हूँ मेरे बेटे। तो कृष्ण जी तो दयालु हैं ही, सब जानते ही हैं। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ बोलिए बुआ, आप आज्ञा दीजिए। तो बुआ ने कहा, तुम मारोगे नहीं, मेरे को भविष्यवाणी में बताया गया है कि जिसकी गोद में आने से ऐसा होगा वो इसको मार डालेगा, तो तुम शिशुपाल को मारोगे नहीं, ये तुम्हारा छोटा भाई है। तो कृष्ण ने कहा, अब होनी को क्या मंजूर है ये तो मुझे नहीं पता बुआ, पर मैं इतना वादा अवश्य करता हूँ आपसे कि जब तक ये 100 गलतियाँ ना कर दे मैं इसे माफ़ करता रहूँगा, लेकिन 101वीं गलती जैसे ही ये करेगा उस पर मैं इसे मारूंगा ज़रूर। और इतना आश्वासन देता हूँ कि वो 100 गलतियाँ हर एक गलती इस बराबर की होगी कि उस पर इसे मृत्यु दंड दिया जाए। समय बीतता गया, ये भी बड़े हो गए, और शिशुपाल जो थे वो जरासंध को अपना दोस्त मानते थे। जरासंध को कृष्ण और भीम और अर्जुन ने मिलके ही मारा था। दूसरी चीज़, शिशुपाल रुक्मिणी से शादी करना चाहते थे, लेकिन रानी रुक्मिणी तो श्री कृष्ण को प्यार करती थी और श्री कृष्ण के ने उनका हरण किया था और कृष्ण से उन्होंने शादी की। तो इन कुछ बातों के कारण और साथ ही ये जानने के कारण कि मेरी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों लिखी है, इन कुछ कारणों से शिशुपाल श्री कृष्ण से बहुत चिढ़ता था। तो जब राजसूय यज्ञ कराया युधिष्ठिर ने
और सब गणमान्य लोग, सब ऋषि महर्षि इकट्ठा हुए। तो ये डिसाइड हुआ कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। तो सहदेव के कहने पे सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण की हुई, और सबसे आगे बढ़ चढ़ के इन सब में भीष्म पितामह थे। ये बात शिशुपाल को पसंद नहीं आई। उसे लगा मेरे प्रिय राजा जरासंध को कृष्ण ने मरवाया, रुक्मिणी जिससे मैं शादी करना चाहता था वो इनकी पत्नी बन गई, मेरी मृत्यु इनके हाथ लिखी है और इनका इतना सम्मान। उसने सबको रोकना शुरू किया और उसने बड़े अपशब्द कहने शुरू करे श्री कृष्ण को। भरी सभा में श्री कृष्ण के लिए उसने कहना शुरू किया कि एक ग्वाले के हाथ तो सबसे पहले पूजा होगी, एक ग्वाले की सबसे पहले पूजा होगी, इतने गणमान्य लोग बैठे हैं। भीष्म पितामह, आपका तो दिमाग सठिया गया है, आपकी तो उम्र हो चली है, आप इस प्रस्ताव का सहयोग दे रहे हैं। सब लोगों को उठ के निकल जाना चाहिए इस सभा से। लोग नाराज, अर्जुन, भीम सब नाराज कि कृष्ण का निरादर कैसे कर सकते हो। कृष्ण ने सबको शांत कर दिया। ये बोलता गया, कृष्ण भगोड़े हैं, कृष्ण चोर हैं, कृष्ण ये हैं, कृष्ण मायावी हैं, छलावा है इनकी हर बात में। कृष्ण गिनते गए, ये बोलता गया। जैसे ही 100 गलतियां हुई, कृष्ण एकदम से मुस्कुराना बंद किया और बोले, अब इसके बाद एक बात भी नहीं कहना, क्योंकि अब अगर तुमने कुछ भी अपशब्द कहे तो मैं बुआ को दिए हुए वचन में बंधा हुआ नहीं हूँ। 101 भी गलती की तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये अपने क्रोध के आवेश में कुछ समझा ही नहीं और आगे भी कृष्ण को बोलता चला गया। बस कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र गया और जाके शिशुपाल की गर्दन काट दी। शिशुपाल की गर्दन कटते ही उसकी शरीर में से एक ज्योतिपुंज, एक रोशनी का, एक प्रकाश का गोला निकला जो जाके श्री कृष्ण के चरणों में समा गया। ऐसे ही दूसरी बुआ का बेटा था श्री कृष्ण के, दंतवक्त्र, जिसके दांत टेढ़े और पैदाइश से ही निकले हुए थे। ये भी शिशुपाल का बहुत सगा प्यारा साथी। शिशुपाल की मृत्यु के बाद इसे बहुत गुस्सा आई। इसने डिसाइड किया कि अब मैं कृष्ण से बदला लूँगा। जरासंध को मार दिया, शिशुपाल मेरे प्यारे कज़न को मार दिया और श्री कृष्ण के हाथों इसकी भी मृत्यु लिखी थी। इसने अपने एक दोस्त राजा को पहले कृष्ण से लड़ने भेजा, जिनका नाम था शलभदेव। वो पहुँचे, लड़े, हार गए, कृष्ण के हाथों मारे गए। फिर ये बिना किसी तैयारी के गदा उठा के चल दिया कृष्ण से लड़ने। जब ये लड़ने पहुँचा, इसने कृष्ण पे बड़ा भारी अपनी गदा से सर पे वार किया और कृष्ण शांत बर्दाश्त करते रहे। कृष्ण ने एक बार अपनी गदा उठाई, घुमा के कस के इसके सीने पे मारी और ये भी मारा गया। दंतवक्र का नाम टेढ़े दांतों के कारण था और ये भी जय विजय, जो 2 भाई विष्णु जी के द्वारपाल थे, उन्हीं में से एक था। इस तरह तीनों राक्षस रूपों में दोनों भाई जय और विजय की मृत्यु श्री हरि विष्णु के किसी न किसी अवतार के हाथों हुई। और दंतवक्र की भी जब मृत्यु हुई तो कहा जाता है तब भी एक ज्योतिपुंज, एक रोशनी का गोला निकला उसके शरीर से और वो जाके श्री कृष्ण के चरणों में समा गया। श्राप से भी मुक्ति मिली। दोनों वापस श्री हरि विष्णु के द्वारपाल के रूप में और जय विजय के रूप में वापस स्थापित हुए और बहुत से ईश्वर के अवतारों के हम पृथ्वीवासियों को दर्शन हुए और साथ में इतनी सारी कहानियाँ भी हम लोगों को मिली। जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ।